हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.5 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। कोई भी एंगल बना दीजिए, उसका वर्टेक्स का नाम ओ रखना है। टेक अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म्स एंड बी ऑन अनदर सच दैट ओ इज इक्वल टू ओ बी। अब ये जो दो आर्म्स है ना इस एंगल की, इन दोनों आर्म्स पे आपको एक पॉइंट तो ए लेना है एक आर्म पे और एक पॉइंट बी लेना है दूसरी आर्म के ऊपर, और वो इस तरह से होना चाहिए ताकि इन दोनों की लेंथ बराबर हो, यानी ओ से ए बराबर ओ से बी होना चाहिए। ये ओ ए की लेंथ और ओ बी की लेंथ ये इक्वल होनी चाहिए। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ओ ए एंड ओ बी। अब ये जो ओ ए लाइन सेगमेंट आई है और ये जो ओ बी लाइन सेगमेंट आई है, इनके आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इस तरह से जाएंगे, इसका और इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा तो ऐसे दो दो आर्क्स लग के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे जाएंगे। लेट दे मीट एट पी, और मान लिया कि वो जो मिलेंगे ना जहां पे, वो पॉइंट पी होगा। लेट सपोज जैसे ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं तो ये पॉइंट पी रखना है। इज पी ए इज इक्वल टू पी बी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या P से लेके A तक की जो लेंथ है, जैसे ये P पॉइंट है, P से लेके A तक की लेंथ और P से लेके B तक की जो लेंथ है, क्या ये बराबर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ये बराबर है या नहीं है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये तो है क्वेश्चन, अब इसको फेयर कर लेते हैं। तो एंगल बनाना है, कितने भी डिग्री का कैसा भी एंगल बना दीजिए आप, वो आपको कोई मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स का पॉइंट लगाया है मैंने और एक इधर आर्म लगा दी और यहाँ से एक आर्म में यहाँ लगा देता हूँ इस तरह से, और वर्टेक्स है इसकी O। अब क्योंकि मेरे को जो दो पॉइंट्स लेने हैं ये वाले A और B, ये डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए O से, तो उसके लिए मैं कंपास का हेल्प करूँगा। मैं क्या करूँगा, कंपास खोलूँगा और O से मैं कितना भी खोल लूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, ताकि इस लाइन तक मेरा आ जाए। तो ये मैंने खोल लिया। O से मैं यहाँ पे एक कट लगा दूँगा और इतने ही डिस्टेंस पे, कंपास को हिलने नहीं देना है, जितना ये डिस्टेंस लिया है मैंने उतने ही डिस्टेंस पे मैं दूसरी वाली आर्म पे भी ये कट लगा दूँगा, एक आर्क लगा दूँगा। तो ये जो दोनों आर्क्स आई है ना, यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बने हैं ये O से इक्वल डिस्टेंस पे है। इनमें से एक का नाम मैं यहाँ A रख लेता हूँ और एक का नाम मैं यहाँ पे B रख लूँगा। अब मुझे इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए जिस भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाता है उसकी लेंथ से आधे से ज्यादा कंपास को खोला जाता है। जैसे मैं OB का बना रहा हूं पहले, तो देखिए कंपास में कैसे ले रहा हूं, आधे से ज्यादा दिख रही है ना आपको कंपास के ऊपर, OB तो इतना है, आधे से ज्यादा मैंने कंपास को खोला है। ये खोलने के बाद इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वहां से आपको बारी बारी से दो दो आर्क लगानी है। तो मैं B से ऐसे ये आर्क लगाई एक, और एक ये दूसरी तरफ लगाई। ऐसे ही O से ये एक आर्क लगाई। बस मेरी जो ये आर्क लगेगी ना, ये पिछली वाली आर्क को काटनी चाहिए, उतनी ही लंबी लगानी है आपको। और फालतू जो बन जाए उनको आप रब भी कर सकते हो, क्योंकि उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे दोनों आर्क्स कटती हैं, वो मिल गए हैं यहाँ पे। ये मैं बना देता हूँ अब ब्लू पेन से। ये जो OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मिल गए हैं, ये वाले। इन दोनों पॉइंट से गुजरते हुए आपको सीधी एक लाइन खींच देनी है ऐसे। तो ये बन गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OB का। अब इसी तरह से हमें OA का भी बनाना है। तो थोड़ा सा शीट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहे तो आप घुमा भी सकते हैं, वरना यहाँ से भी बना सकते हैं। इसमें भी यही करना है मेरे को।
OA की जितनी लेंथ है उसके आधे से ज़्यादा कंपास मेरा खुला होना चाहिए। देखिए आधे से ज़्यादा ही है, और O और A के ऊपर बारी बारी से रख के दो दो आर्क्स लगानी है। तो पहले मैं O को ले लेता हूँ। O से मैंने इधर एक आर्क लगाई और लाइन के दूसरी तरफ एक आर्क लगाई। अब A पॉइंट पे रख के कंपास नहीं हिलने देना है। इस आर्क को मैं यहाँ काट दूंगा और इसको मैं यहाँ काट दूंगा। जो फालतू की आर्क्स आपको दिखाई दे बिना काम की, उसे हल्का हल्का सा थोड़ा यहाँ से मिटा भी दें। मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए था, वो मेरे को दिख गया है यहाँ पे। ये मैं रेड पेन से बना रहा हूँ। ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार हो जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया। तो रेड वाला OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो ब्लू वाला है ये OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और हमसे कहा था कि ये जो मिलेंगे ना जहां पे, उस पॉइंट का नाम आपको P रखना है। चलिए ये यहां पे मिल रही है दोनों लाइंस, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम P। अब क्वेश्चन हमसे पूछा था कि क्या PA बराबर है PB के। PA क्या हो गया, PA यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस हो गया। मैं डॉटेड लगा लेता हूं ताकि आपको दिख भी जाए। ये ब्लैक पेन से मैं डॉटेड लगा रहा हूं। ये तो है PA और ये है PB। ये आपको बताने कि क्या ये लेंथ में बराबर है। तो इनको बराबर बताने के लिए हम डिवाइडर का हेल्प करते हैं। कोई सी एक लाइन को डिवाइडर के ऊपर ले लेते हैं मेजरमेंट को। जैसे मैं PA को ले लेता हूं, P से लेके A तक डिवाइडर इतना खुल रहा है, ये है PA की लेंथ। अब मैं P से B देखता हूं, हिलाना नहीं है इसको क्योंकि ये आपने लेंथ ले लिया PA की। अब P पॉइंट से और B पॉइंट तक देखते हैं कि क्या ये इतनी ही है। तो देखिए एग्जैक्ट इतनी ही है, बिल्कुल सेम। PA और जो PB है ये बिल्कुल बराबर है। तो इसका आंसर तो यही हो गया है कि यस, PA इज इक्वल टू PB। ये कंस्ट्रक्शन आपकी पूरी हो गई है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। जैसे जैसे किया है सिंपल लैंग्वेज में वैसे ही लिखते जाना है आपको। ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स O। सबसे पहले तो एक एंगल ही बनाना है, उसका वर्टेक्स O लेना है। टेक अ पॉइंट A ऑन वन ऑफ इट्स आर्म्स एंड B ऑन अनदर सच दैट OA इज इक्वल टू OB। इसके एक वर्टेक्स के ऊपर, एक आर्म के ऊपर, एंगल का जो आर्म है, एक आर्म के ऊपर A पॉइंट लेना है और दूसरी आर्म के ऊपर B पॉइंट लेना है। और ये इस तरह से होने चाहिए ताकि OA बराबर OB, ये लेंथ बराबर होनी चाहिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ OA एंड OB। अब OA और OB का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है जैसे मैंने बनाए हैं। लेट देम मीट एट P, और जहां वो मिलेंगे उस पॉइंट का नाम आपको P रख देना है। जॉइन PA एंड PB। अब PA को और PB को ऐसे ज्वाइन कर देना है जैसे मैंने डॉटेड किया है। विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर वी चेक दैट PA इज इक्वल टू PB। और फिर हम डिवाइडर की हेल्प से चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि PA लाइन सेगमेंट और PB लाइन सेगमेंट ये मेजर में बराबर आ रहे हैं। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।